टू जीएस एजुकेटर। मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव। डेली टेस्ट सीरीज में आज आपका टेस्ट नंबर 86 जहाँ आज आपके लिए साइंस के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? ऑप्शन ए है लैक्टोस, ऑप्शन बी है एल्बुमिन, ऑप्शन सी है कैरोटीन और ऑप्शन डी है कैसीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। दूध का जो धवल रंग है वो कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि इसका जो दूध में पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का ध्रुवण और ऑप्शन डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का कारण जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है, इसे रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी डिस्क और ऑप्शन डी प्रिंटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और कंप्यूटर का जो सीपीयू है ये इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जब बर्फ पिघलती है तब ऑप्शन ए आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी है आयतन घटता है, ऑप्शन सी है द्रव्यमान बढ़ता है और ऑप्शन डी है द्रव्यमान घटता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घट जाता है और जब द्रव बर्फ बनती है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। इसीलिए जाड़े की जो रातें हैं उनमें पाइप अक्सर फट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट में। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके ऑप्शन ए है आयाम से, ऑप्शन बी तरंगदैर्ध्य से, ऑप्शन बी तीव्रता से और ऑप्शन डी वेग से। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन की, ऑप्शन सी शर्करा की और ऑप्शन डी जल की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो डेंगू एक वायरल बुखार है जो कि एडोस इजिप्टियाई नामक जो है मच्छर के काटने से होता है और यह मच्छर जो है मोस्टली दिन में काटता है और इस मच्छर में डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 नामक के वायरस पाए जाते हैं जो कि काटने पर मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है। डेंगू बुखार की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कि रोगी को अत्यंत तेज बुखार होता है और 4-5 दिनों तक बुखार रहता ही है। जो इसकी दूसरी स्टेज है उसमें डेंगू को रक्तस्रावी बुखार होता है। इसका मतलब है कि इस अवस्था में जो विषाणु है वो रक्त के जो है प्लेटलेट कणों को तेजी से नष्ट करता है, जिससे रोगी के आंतरिक अंगों में रक्तस्राव होने लगता है। इस अवस्था में यदि रोगी में रक्त की प्लेटलेट नहीं चढ़ाई जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये आज के आपके 5 क्वेश्चन थे और आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। और अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।